हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वालिनी नर्सिंग एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका हमारा चैप्टर चल रहा है वाइटल साइन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे जब भी मेरा न्यू वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा चल रहा है वाइटल साइन। वाइटल साइन में प्रीवियस वीडियो में मैंने ब्लड प्रेशर का आपको इंट्रोडक्शन डेफिनेशन बता दिया और मैंने पर्पस बता दिया है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ द ब्लड प्रेशर। इससे पहले हमारा पल्स और रेस्पिरेशन कंप्लीट हो चुका है, आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आता है आपका टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर। टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर में क्या बोला है? पहला सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, दो टाइप के हमारे ब्लड प्रेशर के दो टाइप होते हैं, टू टाइप होते हैं। पहला होता है सिस्टोलिक, दूसरा होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, it is the highest degree of pressure excreted by the blood against the arterial wall as the left ventricle contract and force of blood from into the aorta। ठीक, मतलब क्या बोला है? सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वह हाई डिग्री का प्रेशर होता है। ठीक है, इसमें प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसमें जो ब्लड होता है वो एक्सक्रीट आउट होता है, बाहर निकलता है बाय दी ब्लड। ठीक है, एक्सक्रीट होता है अगेंस्ट दी आर्ट्रियल वॉल। किसके द्वारा? आर्ट्रियल वॉल्व से उसके अगेंस्ट जो होता है ब्लड जो होता है एक फोर्स से बाहर निकलता है। कहाँ से? आपका जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये आप हार्ट सर्कुलेशन में देख सकते हैं। जब मैं हार्ट सर्कुलेशन का टॉपिक डालूंगी आप उसमें चेक कर लीजिएगा। जब इसमें क्या बोला है? लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तब आर्ट्रियल वॉल्व के अगेंस्ट जो ब्लड होता है, आर्ट्रियल वॉल्व के जो ब्लड उसके अगेंस्ट क्या करेगा? एक्सक्रीट आउट होगा, बाहर निकलेगा। एंड फोर्स ऑफ द ब्लड फ्रॉम इनटू द आयोटा। ठीक है, उसके बाद फोर्स से जो ब्लड है वो आयोटा से बाहर जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप समझ गए सिस्टोलिक प्रेशर में जो ब्लड का प्रेशर जो होता है वो हाईएस्ट डिग्री में होता है। हाईएस्ट डिग्री में ब्लड जो होता है वो एक्सक्रीट आउट होता है, बाहर निकलता है आपका कहाँ से? आर्ट्रियल वॉल्व के अगेंस्ट। आर्ट्रियल वॉल्व के अगेंस्ट से बाहर निकलता है। और ये कब होता है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसमें क्या होता है? उसके बाद फोर्स से जो ब्लड है वो आयोटा के थ्रू ऑल ओवर बॉडी में जाता है। ठीक है, दूसरा बोला है आपका डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या बोला है आपका? इट इज़ द लोएस्ट डिग्री इफ प्रेशर व्हेन द हार्ट इन इट इज़ द रेस्टिंग पीरियड। ठीक है, मतलब क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है वो लोएस्ट डिग्री का होता है। लोएस्ट डिग्री का होता है मतलब क्या बोला है? इसमें जो आपका जो हार्ट जो होता है वो रेस्टिंग पीरियड पे होता है। ठीक है, जस्ट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के जस्ट पहले, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से जस्ट पहले जो आपका हार्ट होता है वो रेस्टिंग पीरियड में होता है। ठीक है, जब वो रेस्टिंग पीरियड में होता है उस समय क्या होता है? आपका जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो उसका वो लो रहता है। ठीक है, लोएस्ट डिग्री में रहता है ब्लड का प्रेशर। और उस समय जो आपका हार्ट होता है वो क्या होता है? रेस्टिंग पीरियड में होता है। ये कब होता है? जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के जस्ट पहले वाला पार्ट होता है। ठीक है, जस्ट पहले वाला टाइम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ब्लड प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर जो है वो ब्लड प्रेशर को इन्फ्लुएंस करते हैं? तो हम देखते हैं आपका पहला आता है एज फैक्टर। ठीक है, आपका पहले आता है एज फैक्टर। एज में बोला है आपका एडल्ट ब्लड प्रेशर टेंड्स इनटू इंक्रीज विद द एडवांसिंग एज। ठीक है, एडल्ट ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? एडवांसिंग, 1 मिनट, मतलब जो एडल्ट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपका एडवांसिंग एज में, ठीक है, उस समय वो क्या रहता है? टेंट्स में रहता है, मतलब थोड़ा सा वो कम रहता है। ठीक है, उसका जो झुकाव रहता है उस समय का जो ब्लड प्रेशर का वो थोड़ा सा कम रहता है। ठीक है, लेकिन ओल्डर एडल्ट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है? ब्लड प्रेशर जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, मतलब 140/160 या फिर 80 to 90 mmHg होता है। ठीक है, मतलब आपका एडल्ट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो शुरू में, ठीक है, नॉर्मल रहेगा या थोड़ा कम रहेगा, लेकिन ओल्डर एडल्ट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ता जाता है। नेक्स्ट बोला है आपका स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या बोला है आपका? फियर, एंजाइटी, पेन, इमोशनल स्ट्रेस। ठीक है, ये क्या करेगा? आपका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम करेगा। ये फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है ब्लड प्रेशर को। दूसरा मेडिकेशन। मेडिकेशन में क्या बोला है? नार्कोटिक या फिर एनाल्जेसिक ड्रग देते हैं, वो क्या करेगा? आपके ब्लड प्रेशर को लो करने का काम करेगा। फिर आता है आपका diurnal variation. It is the lowest in early morning and
हायर इन द लेट मॉर्निंग। मतलब क्या होता है, डायरनल वेरिएशन में जब स्टार्टिंग के टाइम में, ठीक है, डायरनल मतलब होता है आपका प्रतिदिन या फिर डेली लाइफ, ठीक है। तो डेली लाइफ में क्या होता है आपका जो अर्ली मॉर्निंग, स्टार्टिंग के मॉर्निंग में जो आपका ब्लड प्रेशर होता है सुबह सुबह वो क्या रहता है, लो रहता है। उसके बाद जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो थोड़ा सा हाई होता जाता है या फिर नॉर्मल रेंज से थोड़ा सा हाई होता जाता है। फिर आता है आपका सेक्स, उसमें क्या बोला है, इन मैन इन हायर देन फीमेल, ठीक है। मैन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है एज कंपेरिजन टू फीमेल। एक्सरसाइज में तो आपको पता ही है, एक्सरसाइज में ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ब्लीडिंग में क्या होता है, ब्लड बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लीडिंग में क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है क्योंकि ब्लड प्रेशर जो होता है वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। ब्लड का जो प्रेशर है वो कंटिन्यू बाहर निकल रहा है। नेक्स्ट आता है आपका अल्टरेशन इन ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर में क्या क्या बदलाव आते हैं, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर में क्या क्या बदलाव आते हैं, तो पहला आता है आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब इवॉल्वेट और हाई ब्लड प्रेशर इज़ नोन एज अ हाइपरटेंशन। मतलब क्या बोला है आपका, हाइपरटेंशन में जो आपका जो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है वो एलिवेट हो जाता है, इवॉल्वेट नहीं है सॉरी, वो एलिवेट है। एलिवेट द हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है आपका किस में, हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन जो होता है वो एक मेजर फैक्टर होता है कॉजिंग द डेथ फ्रॉम स्ट्रोक एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। हाइपरटेंशन जो होता है वो क्या होता है, एक मेजर फैक्टर होता है जो डेथ कर सकता है पेशेंट को स्ट्रोक के कंडीशन में या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन के कंडीशन में, ठीक है। दूसरा अल्टरेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में नहीं, नेक्स्ट क्या है आपका, कॉजेस ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के क्या क्या कॉजेस हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो फैमिली हिस्ट्री में हो सकता है हाइपरटेंशन, अगर जेनेटिकली अगर प्रीवियस में किसी को हुआ हो। ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो सकता है, अल्कोहल ले रहे हैं कंटिन्यू उस वजह से हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, जैसे आप फास्ट फूड जंक फूड्स खा रहे हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बनेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो ज़्यादा बनेगा वो क्या करेगा, आपके ब्लड प्रेशर या आर्टरी में क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल का लेवल को कंटिन्यू बढ़ाता जाएगा, जिससे ब्लड का जो प्रेशर हो जाएगा उसमें कमी होती जाएगी और उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो प्रेशर है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपके ब्लड वेसल्स में बढ़ता जाएगा जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर जो होगा बढ़ता जाएगा। फिर आता है कंटिन्यू एक्सपोज टू द स्ट्रेस। स्ट्रेस के एक्सपोज में ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ओल्ड एज में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। तो अर्ली डायग्नोसिस, सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट करके पता करना पड़ेगा इन ब्लड प्रेशर चेक करके कि ब्लड प्रेशर है एक्चुअल में कितना, और लॉन्ग टर्म फॉलोअप और केयर और थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है इसमें। फिर आता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या बोला है आपका, हाइपोटेंशन इज़ द मेडिकल टर्म फॉर लो ब्लड प्रेशर रीडिंग लेस देन 90 to 60 mmHg। हाइपोटेंशन में जो एक मेडिकल टर्म है, ठीक है, इसमें ब्लड प्रेशर होता है वो लो रहता है। सिंपल हाइपरटेंशन में आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा, हाइपोटेंशन में आपका ब्लड प्रेशर लो रहेगा, ठीक है। अब हाइपोटेंशन जो होता है कैन बी कॉज बाय द डिहाइड्रेशन, ब्लीडिंग, कार्डियक कंडीशन या साइड इफेक्ट ऑफ द मैनी मेडिकेशन। मतलब क्या बोला है आपका, टेंशन की वजह से हो सकता है आपका, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से या फिर आपका डिहाइड्रेशन, ब्लीडिंग, कार्डियक कंडीशन या फिर साइड इफेक्ट ऑफ द मैनी मेडिकेशन, ठीक है। बहुत सारे मेडिकेशंस वगैरह के साइड इफेक्ट से भी क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर में कमी आ सकती है, ठीक है। फिर आता है कॉजेस ऑफ हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन के क्या क्या कारण है, तो डायलेशन ऑफ दी आर्टरीज का डायलेट हो जाना या फिर आर्टरीज का फैल जाना। फिर आता है लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू हैमरेज, ठीक है, हैमरेज की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड जो हो गया वो लॉस हो गया है, उस कंडीशन में जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो जाएगा। डायलिटेशन ऑफ आर्टरीज में क्या हो जाएगा, जब आर्टरी डायलेट होती है, फैलती है, देखना जो पाइप जो बहुत पतला रहता है तो उसमें आप पानी डालोगे तो उसका फोर्स बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है। पाइप को जैसे हम चौड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पानी का फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सेम वही होता है कि अगर आर्टरीज डायलेट हो रही है तो ब्लड प्रेशर कंटिन्यू कम होता जाएगा। फिर आता है फेलियर ऑफ हार्ट मसल्स टू पंप एडिक्वेट हार्ट अटैक, ठीक है। मतलब क्या बोला है आपका, हार्ट मसल्स वही है आपका कि हार्ट मसल्स का काम जो होगा वो फेल हो जाएगा पंप करने का, तो इससे हार्ट अटैक का खतरा होता है, ठीक है। तो ये सब कारण है आपके हाइपोटेंशन के। फिर आता है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है, तो इसमें हम देखते हैं पहला आता है पैलर, ठीक है,
बॉडी में जब ब्लड प्रेशर की कमी होती है तो बॉडी थोड़ा सा येलो स्किन का हो जाता है। स्किन मोटालिटी, स्किन जो होती है वो आपकी थोड़ी सी सिकुड़ने लग जाती है। कोल्ड एंड क्लैमी हो सकता है, ठीक है, ठंडा हो सकता है। हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकता है और आपका डिक्रीज यूरिन आउटपुट भी कम हो सकता है, ठीक है। ये सब आपके सिम्टम्स हैं आपके हाइपोटेंशन के, जब ब्लड का प्रेशर बॉडी में कम होता है उसके सिम्टम्स हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट होता है, कोई भी ऐसा लग रहा है कि कुछ मिस्टेक है या डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।